हेलो गाइस, आज मैंने आपको ये पाउच बैग या तो पोटली बनानी सिखानी है जिसमें आप अपना छोटा सामान या तो पैसे वगैरह रख सकते हैं। अक्सर आपका छोटा सामान बड़े बैग्स में गुम जाता है, तो अब आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिलेगा, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये yarn चाहिए। मैंने ब्लैक और ब्लू यूज़ किया, ब्लू फॉर द स्टार एंड ब्लैक फॉर द साइड के लिए। और ये मेरी हुक है। इस हुक का साइज़ आप लोग देख सकते हैं 2.5 मिलीमीटर, क्योंकि ये वाली yarn मेरी बहुत पतली सी है, तो इसलिए मैंने हुक भी छोटी यूज़ की है, एज यू कैन सी। सबसे पहले हम अपना स्टार बनाते हैं। स्टार बनाने के लिए आपने अपने yarn को पकड़ना है और उससे मैजिक रिंग बनानी है। ये मैजिक रिंग बनाने के लिए अपना yarn पकड़ें, इसको इस तरह लपेटें एक साइड पर, दूसरी साइड पे ऐसे लपेट के पीछे लेके जाते हुए अपनी मिड स्मॉल फिंगर से पकड़ लें। एंड देन आपने अपना हुक पकड़ना है और इसको पहले वाले धागे के नीचे से गुजार के अगले वाले धागे को पकड़ के ऐसे निकाल लेना है। इसके बाद आप इसको इस तरह निकाल लें। एंड देन आपने चेन 2 करनी है। चेन 2 करने के लिए अपना धागा इस तरह पकड़ें इस फिंगर से और इसको छोड़ दें। इस तरह ये आगे आगे आता जाएगा। चेन 1 करने के लिए अपनी हुक कुछ इस तरह पकड़ें और धागे को इस तरह पकड़ लें। इसको कहते हैं yarn ओवर। मैं आपको फिर करके दिखाती हूँ। इस तरह आपका धागा होगा, आपने इस तरह पकड़ लेना है, तो इसे yarn ओवर कहते हैं। फिर इसको इस तरह गुजार देंगे लूप के अंदर से, तो ये आपकी चेन 1 हो गई। इस तरह आपने अपनी चेन 2 करनी है। आपने ध्यान रखना है कि आपका धागा इधर से टाइट हो ताकि आपका क्रोशे सिंपल और नीट बने। देन चेन 2 करने के लिए मैंने yarn ओवर किया। yarn ओवर के बाद पुल थ्रू द लूप, तो ये आपकी चेन 2 हो गई है। इस तरह आप देख सकते हैं 2 वीज। इसके बाद आप अपने 10 डबल क्रोशे करेंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए आपने yarn ओवर करना है। yarn ओवर करने के बाद अपनी हुक को मैजिक रिंग में डालें। मैजिक रिंग में डाल के फिर से yarn ओवर करें और इसको बाहर निकाल लें। एंड देन yarn ओवर अगेन, और इसमें yarn ओवर करने के बाद आपने इसको 2 लूप्स के अंदर से ही सिर्फ गुजारना है। ऐसे गुजारने के बाद yarn ओवर अगेन, और इसको 2 लूप्स के अंदर से ही गुजारना है। अब आखिरी 2 लूप्स हैं, तो आप इन दोनों लूप्स के अंदर से गुजार लें। अब हम अपना दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। सो yarn ओवर into the magic ring, yarn over again out of the magic ring, and then आपके पास 3 loops होंगे। then yarn over again, pull through first 2 loops like this, and then yarn over again, pull through first 2 loops। तो ये आपके 2 डबल क्रोशे बन चुके हैं। आपने ध्यान रखना है आपकी ये जो शॉर्ट टेल है ये हमेशा बाहर रहे, ये अंदर ना रहे। जैसे आप देख सकते हैं अभी बाहर है। हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। इस तरह हमने अपने 8 डबल क्रोशे और बनाने हैं और हमारे 10 डबल क्रोशेस कंप्लीट हो जाएंगे। सो अब तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। yarn ओवर into the magic ring, yarn over again out of the magic ring, and then yarn over again, pull through first 2 loops, and then yarn over again, pull through first 2 loops। ये हमारे 10 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने शॉर्ट टेल को इस तरह पकड़ें और इसको ज़ोर से खींच दें। इसको खींचने के बाद आपने अपना राउंड कैसे कंप्लीट करना है, आपने स्लिप स्टिच करना है अपने पहले डबल क्रोशे के अंदर। सो इधर से आप अपना पहला डबल क्रोशे देख लें। उस पहले डबल क्रोशे के अंदर अपनी हुक को डालें एंड देन yarn ओवर, पुल थ्रू द स्टिच एंड पुल थ्रू द स्टिच। तो ये आपका पहला राउंड कंप्लीट हो गया और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें 10 डबल क्रोशेज होने चाहिए, यानी 10 टोटल स्टिचेस होने चाहिए। आप इसको काउंट कर सकते हैं। आप ऐसी वी शेप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके 10 डबल क्रोशेज से पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे राउंड के लिए सबसे पहले आप चेन 5 करेंगे। सो yarn ओवर, pull through, yarn over again, pull through, yarn over again, pull through। ये हमारी 3rd चेन थी। yarn over again, pull through, 4th, yarn over again, pull through। ये हमारी 5 चेन्स हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी पहली चेन को जो कि ये है इग्नोर करके दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे बनाना है। सो सिंगल क्रोशे के लिए अपनी हुक को चेन के अंदर डालें ऐसे, एंड देन yarn ओवर एंड पुल थ्रू,
एंड देन yarn over again, pull through 2 loops। इससे अगले स्टिच में आप हाफ डबल क्रोशे करेंगे। सो हाफ डबल क्रोशे करने के लिए yarn over एंड देन इससे अगली चेन में अपनी हुक को डालें, देन yarn over again, pull through एंड देन आपके पास 3 लूप्स होंगे। सो yarn over again, pull through all 3 loops। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे था। अब आप करेंगे डबल क्रोशे। सो yarn over into the next chain, yarn over again, pull through the chain, then yarn over again, pull through 2 loops and then yarn over again, pull through 2 loops। सो हाफ डबल क्रोशे में 3 लूप्स के अंदर से ही गुजार लेते हैं, जबकि डबल क्रोशे के अंदर 2 लूप से और फिर 2 लूप से गुजारते हैं। अब आपने करना है ट्रिपल क्रोशे अपने लास्ट स्टिच के अंदर। सो yarn over 2 टाइम्स एंड देन अपने लास्ट चेन के अंदर अपनी हुक इंसर्ट करें, देन yarn over again, pull through, then yarn over again, pull through 2, yarn over again, pull through 2 एंड yarn over again, pull through 2। ये हमारी एक साइड की नोक डन हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने उस स्टिच को देखना है जिसमें आपने ये नोक बनानी शुरू की थी, उससे अगले स्टिच को इग्नोर कर दें। सो उससे अगले स्टिच में अपनी चेन डालें एंड देन yarn over, pull through एंड pull through। तो ये आपका स्लिप स्टिच बन गया। आप देख सकते हैं आपकी पहली नोक कुछ ऐसी बनेगी। इसको मैंने और खींच लिया है ताकि ये सर्कल क्लोज हो जाए। इस तरह हम अब अपनी दूसरी नोक बनाएंगे। सो चेन 5 टाइम्स, चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4 एंड चेन 5। अब हमने क्या करना है, अपने पहले स्टिच को इग्नोर करके अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। सो अपनी हुक उसके अंदर डालें, देन yarn over, pull through, yarn over again, pull through। ये आपका सिंगल क्रोशे हो गया। अब आप बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। सो yarn over into the next stitch। स्टिच देखना काफ़ी दफ़ा मुश्किल हो जाता है, पर आपने ध्यान से अपनी वी शेप देखनी है और उसके अंदर अपनी हुक इंसर्ट कर देनी है। हुक ऐड करने के बाद yarn over, pull through, then yarn over again, pull through all 3। अब डबल क्रोशे बनाएंगे। सो yarn over into the next stitch, yarn over again, pull through, yarn over again, pull through 2, yarn over again and pull through 2। अब आप ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सो yarn over 2 टाइम्स into the stitch, yarn over, pull through and yarn over again, pull through 2, then yarn over again, pull through 2, then yarn over again and pull through the last 2। और इसी तरह आपकी ये वाली नोक भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने अगला स्टिच जिसमें आपने ये किया था वो इग्नोर करना है, उससे अगला भी इग्नोर करना है और उससे अगले में आप अपनी हुक को इस तरह डालेंगे, yarn over, pull through and pull through the same loop। सो ये आपकी 2 नोक डन हो गई हैं। स्टार के अंदर टोटल 5 होती हैं, तो अब आप 3 और बनाएंगे। और अगली नोक आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चेन 5, देन सिंगल क्रोशे इनटू द सेकंड स्टिच एंड देन हाफ डबल क्रोशे इनटू द थर्ड स्टिच एंड देन डबल क्रोशे इनटू द फोर्थ स्टिच एंड देन ट्रिपल क्रोशे इनटू द लास्ट एंड 5th स्टिच। और फिर इसको आप स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे एंड देन स्लिप स्टिच। सो गाइज मेरा स्टार कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपका भी अच्छा बना होगा और मेरे साथ कंप्लीट हो गया होगा। मुझे यकीन है आपने अच्छा ही काम किया होगा। अगर तो आप बिगिनर हैं तो मुझे पता है आपका स्टार थोड़ा एसिमेट्रिकल बना होगा, बिल्कुल सीधा शेप में नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आप अभी शुरू कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप आगे ज़रूर अच्छा करेंगे। खुशी की बात तो ये है कि आपने कुछ नया सीखने की कोशिश की है। स्टार बन जाने के बाद हम अपनी लूप को इस तरह खींचेंगे और फिर कैंची से कट कर देंगे।
अब आप अपनी yarn बाहर निकाल लें दूसरी वाली और ये वाली yarn इधर ही रहने दें। इस वाली yarn को आप इस तरह निकाल के गिरा लगा दें। इस गिरा को अंदर से थोड़ा लंबा छोड़ के काट। अगर आप छोटा छोड़ के काटेंगे तो इसके खुलने का ख़तरा होगा। वैसे भी ये अंदर आ जाना है तो ये बुरा नहीं लगेगा। उनको भी अच्छे से खींचें एंड देन गिरा लगा दें। गिरा लगाने के बाद इसको भी कट कर दें। स्टार बन जाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं क्योंकि अब हम अपनी ब्लैक वाली yarn से इसका साइड वाला बनाने लगे हैं। सो ब्लैक वाली yarn से सबसे पहले आपने स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट बनाने का तरीका मैजिक रिंग की तरह ही है। अपनी yarn को पकड़ें, इस तरह घुमाएं और पीछे से पकड़ लें। देन आप अपनी हुक लेकर आएँ, पहली वाली के नीचे से गुजारें और नीचे से ऐसे पकड़ लें। फिर आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है। अब ये इस तरह मैजिक रिंग होती है, लेकिन आप इन दोनों टेल्स को पकड़ के इस तरह खींचेंगे तो ये आपका स्लिप नॉट बन जाएगा। फिर इसको टाइट कर दें इतना एंड देन इसको बाहर निकाल दें। अपना स्टार वापस से पकड़ें और इस स्टार को देखें। स्टार के हर कोने पे सिंगल क्रोशे, तो इस स्टार के किसी भी कोने में अपनी हुक डाल दें एंड देन ब्लैक वाले के स्लिप नॉट को इस तरह डाल के यहाँ से निकाल दें। इधर से निकालने के बाद चेन 1 करें इस तरह। अब आपका ब्लैक वाला धागा ब्लू वाले स्टार के साथ जुड़ गया है। अब आपने इसके अंदर सिंगल क्रोशे करना है। सो फॉर सिंगल क्रोशे इसको उसी सेम स्टिच में डालें जिधर से आपने जोड़ा है इसको एंड देन yarn ओवर उस स्टिच से बाहर निकालें। देन yarn ओवर अगेन एंड पुल थ्रू 2। ये आपका एक सिंगल क्रोशे हो गया। अब आपने अगले स्टिच के अंदर डबल क्रोशे करना है। सो डबल क्रोशे करने के लिए yarn ओवर इसको अगले स्टिच में डालें। देन yarn ओवर अगेन इस स्टिच से निकाल लें। देन yarn ओवर अगेन एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। डबल क्रोशे करने के बाद अब आप ट्रिपल क्रोशे करेंगे। सो yarn ओवर 2 टाइम्स लाइक दिस एंड देन इसको अगले स्टिच में डालें। देन yarn ओवर पुल थ्रू एंड देन yarn ओवर अगेन एंड पुल थ्रू 2 loops। yarn over again, pull through the next 2 loops, then yarn over again and pull through the next 2 loops। अब आप डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। आपने घबराना नहीं है, ये नया नाम है लेकिन बहुत इजी है। सो yarn over 3 times 1 2 and 3 एंड देन इसको अपने अगले स्टिच में डाल दें। देन yarn over एंड स्टिच से बाहर निकालें। देन yarn over again and pull through 2, then yarn over again and pull through 2, then yarn over again and pull through the next 2 stitches, loops, and then yarn over and pull through the last 2 loops। सो ये आपका डबल ट्रिपल क्रोशे भी हो गया। अब आपने इस तरफ काम करना है। आपकी एक साइड कंप्लीट हो गई है। इस तरफ सेम यही स्टिचेस बनाएंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। सो हमने इधर डबल ट्रिपल क्रोशे बनाया था, हम दोबारा एक डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सो yarn over 3 times and into the stitch, yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 2 loops, then yarn over again and pull through 2 loops, then yarn over again and pull through 2 loops, then yarn over again and pull through 2 loops। अब आप इधर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सो yarn over 2 times into the next stitch, then yarn over out of the stitch, then yarn over again and pull through 2, then yarn over again and pull through 2, then yarn over again and pull through 2,
ट्रिपल क्रोशे के बाद अब डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stage, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2 and yarn over and pull through 2. अब आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे. सो into the stitch, yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 2. अब आप एक साइड कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे बनाएंगे. सो इसके लिए सबसे पहले आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे. सो इनटू द स्टिच, yarn over out of the stitch and then yarn over and pull through 2 loops. सिंगल क्रोशे के बाद अब आप डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stitch, then yarn over, pull through, then yarn over again and pull through 2, then yarn over again and pull through 2. अब इससे आगे आप ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over 2 times and then into the next stitch, yarn over, pull through, yarn over again and pull through 2, yarn over again and pull through 2, yarn over again and pull through 2. एंड अब आप डबल ट्रिपल क्रोशे बनाओगे. सो yarn over 3 times into the next stitch, yarn over again out of the stitch, yarn over again, pull through 2 times, yarn over again, pull through 2 times, yarn over again, pull through 2 times, yarn over again and pull through the last 2 loops. अब दोबारा से ये वाली साइड डन हो गई है. अब आप ये वाली साइड बनाओगे. सो डबल ट्रिपल क्रोशे. सो yarn over 3 times into the stitch, yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 2, yarn over again and pull through 2, yarn over again, pull through 2, yarn over again and pull through 2. डबल ट्रिपल क्रोशे के बाद अब आप ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over 2 times into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 2, yarn over again and pull through 2, yarn over again and pull through the last 2. ट्रिपल क्रोशे के बाद आप डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stitch, yarn over again out of the stitch, yarn over again, pull through 2. इसके बाद आप सिंगल क्रोशे बनाओगे. सो into the stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2. इस तरह आपकी 2 साइड डन हो चुकी हैं. आपने सेम यही करके अपने आप पूरा सर्कल डन कर लेना है, जिसमें आपने क्या करना है. सबसे पहले सिंगल क्रोशे, देन डबल क्रोशे, देन ट्रिपल क्रोशे, देन डबल ट्रिपल क्रोशे एंड देन डबल ट्रिपल क्रोशे अगेन, देन ट्रिपल क्रोशे, देन डबल क्रोशे एंड देन सिंगल क्रोशे अगेन. अब आप इसको इधर इधर और इधर करेंगे तो आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. आपका सर्कल कंप्लीट हो गया. उसके बाद आपने अपने सबसे पहले सिंगल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है, कुछ ऐसे. स्लिप स्टिच होने के बाद आप देख सकते हैं आपका सर्कल कंप्लीट हो गया है. अब आपने इसको स्क्वायर वाली शेप देनी है, आपको पता है. तो अब आप क्या करेंगे, आप इधर सबसे पहले चेन 2 करेंगे. सो चेन 1 एंड देन चेन 2. चेन 2 करने के बाद आप डबल क्रोशे बनाएंगे सेम वहाँ पे जहाँ पे आपने अभी स्लिप स्टिच किया है. सो फिर डबल क्रोशे, yarn over into the stitch and then yarn over out of the stitch, then yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. देन उससे अगले में भी आप एक डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the stitch, then yarn over out of the stitch, then yarn over, pull through 2, then yarn over and pull through 2,
अब इससे आगे आप हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 2 दफ़ा. सो फॉर हाफ डबल क्रोशे yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through all 3, and next half double crochet, yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through all 3. अब आप एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे. सो फॉर सिंगल क्रोशे इनटू द स्टिच, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2. अब आप 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 3, and next half double crochet, yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through all 3. अब आप 2 डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and अगला डबल क्रोशे, yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through 2. सो आपकी एक साइड कंप्लीट हो गई है, बस इसमें कॉर्नर की कमी है. अब आपने कॉर्नर कैसे बनाना है, अपने लास्ट स्टिच के अंदर आप 2 ट्रिपल क्रोशे, चेन 2 एंड 2 ट्रिपल क्रोशे एक ही स्टिच में करेंगे. सो लेट्स डू इट. सो फॉर 2 ट्रिपल क्रोशे हम पहला ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं. सो yarn over 2 times and then into the stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through the last 2. अब अगला ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे. yarn over 2 times into the same stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2 times, yarn over and pull through 2 times, and yarn over, pull through 2 times, then chain 2, chain 1, chain 2. अब आप 2 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे. सो yarn over 2 times into the same stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through the last 2. आखिरी ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए yarn over 2 times into the same stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through the last 2. अब आपकी एक साइड कंप्लीट हो गई है. इस तरह की 3 साइड्स और बनेगी और आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. सो हम अब अपनी अगली साइड बनाते हैं. अगली साइड बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे. सो फॉर डबल क्रोशे, yarn over into the stitch, yarn over out of the stitch, and then yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. अगेन डबल क्रोशे बनाने के लिए yarn over into the stitch, yarn over again out of the stitch, yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through 2, then yarn over, pull through the last 2. अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे. सो फॉर हाफ डबल क्रोशे, yarn over into the next stitch, yarn over again out of the stitch, yarn over, pull through all 3, then yarn over into the next stitch, yarn over again out of the stitch, yarn over, pull through all 3. अब हम अपना सिंगल क्रोशे बनाएंगे. सो फॉर सिंगल क्रोशे इनटू द स्टिच, yarn over out of the stitch, then yarn over, pull through 2. हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through all 3, then yarn over again into the next stitch, yarn over out of the stitch, then yarn over again, pull through all 3.
अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stitch, yarn over again out of the stitch, then yarn over, pull through 2, then yarn over again and pull through 2, then आखिरी डबल क्रोशे. सो yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, then yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through 2. अब हम अपना कॉर्नर बनाएंगे जिस कॉर्नर में हमने 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं. सो फॉर ट्रिपल क्रोशे yarn over 2 times into the stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2, yarn over again, pull through 2, then yarn over again and pull through the last 2. आपका एक ट्रिपल क्रोशे बन गया. अगला ट्रिपल क्रोशे बनाएं. yarn over 2 times into the same stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2 times, yarn over, pull through 2 times, and then yarn over, pull through the last 2. अब आपने chain 2 करनी है. so chain 1 and chain 2, and now treble crochet. so yarn over 2 times into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2 times, and then yarn over, pull through 2 times, and then yarn over, pull through 2 times. अब अगला ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over 2 times into the same stitch, yarn over out of the stitch, yarn over, pull through 2 times, and then yarn over, pull through 2 times, then yarn over, pull through the last 2. ये आपका अगला कॉर्नर भी बन गया. अब इस तरह इधर और इधर करेंगे तो आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. सो इधर भी आपने अब कैसे करना है. सबसे पहले आप करेंगे डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल, हाफ डबल, 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 एंड देन इन कॉर्नर 2 ट्रिपल, chain 2 and 2 treble. सो लेट्स डू इट. और ये हमारा कंप्लीट हो गया. बस इसमें एक स्लिप स्टिच की कमी है जिसके बाद यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा. सो आपने अपने सबसे पहले स्टिच के अंदर हुक डालनी है और yarn over out of the stitch, then out of the loop. सो आपकी स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी है. ये कुछ ऐसी दिखेगी. आप इसको इस तरह भी पकड़ सकते हैं. उम्मीद है आपने भी यहाँ तक बना ली होगी और आपको ये इजी लगा होगा. अगर आपको ये इजी लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अब ऑब्वियसली आपकी पोटली, आपका पाउच इतना छोटा तो नहीं होगा, तो आपने अब सबसे पहले सिंगल क्रोशे करना है ऑल अराउंड. सो फॉर सिंगल क्रोशे, आपको पता है सिंगल क्रोशे कैसे करना है वैसे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ऐसे आप अपनी हुक को स्टिच के अंदर डालें, देन yarn over out of the stitch, then yarn over again, pull through 2. ये आपका एक सिंगल क्रोशे हो गया. सेम ऐसे आपने आगे भी सिंगल क्रोशे करना है. आप चाहें तो आप इधर अपना स्टिच मार्कर भी डाल लें ताकि आप कोई गलती ना करें. सो मैं स्टिच मार्कर के लिए एक पुराना इयररिंग यूज़ करती हूँ. आप पुराने इयररिंग की जगह कोई पिन भी यूज़ कर सकते हैं या जो आपको सही लगे, जो इस तरह बंद हो जाए. एंड देन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल क्रोशे करते आना है. अब मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब आपने अपना स्टिच मार्कर निकाल के इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बना देना है कुछ ऐसे. आप देख सकते हैं ये एक ही साइज़ में है हर साइड से, तो हम इस साइड से इसको लंबा और इस साइड से इसको पतला करेंगे. सो अब आपने क्या करना है, आपने इस साइड पे डबल क्रोशे बनाने हैं और इस साइड पे सिंगल क्रोशे बनाने हैं. मैं वो बताती हूँ कैसे, क्योंकि अभी हम इस साइड पे हैं तो हम डबल क्रोशे बनाएंगे. सो फॉर डबल क्रोशे, yarn over into the next chain, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2, and then yarn over again and pull through 2. ये आपस में इकट्ठे हुए हैं लेकिन ये 2 ही हैं. इधर आप अपना स्टिच मार्कर डाल दें.
सो अब आप अपना अगला डबल क्रोशे बनाएंगे. सो yarn over into the next stitch, yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 2, then yarn over again, pull through 2. अब आपने यहाँ तक अपना डबल क्रोशे बनाना है. आप देख सकते हैं मैंने इस साइड पर डबल क्रोशे कर लिया है. अब इस साइड पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे. सो फॉर सिंगल क्रोशे सिंपली आपने इनटू द स्टिच, yarn over out of the stitch, then yarn over again, pull through 2, then again हम सिंगल क्रोशे करेंगे. सो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 2. अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल क्रोशे करना है. अब मेरी ये साइड सिंगल क्रोशे करके डन हो गई है. अब मैंने इस साइड पे अगेन डबल क्रोशे करना है और इस साइड पे अगेन सिंगल क्रोशे करना है. तो मेरा इधर से डबल क्रोशे और इधर से सिंगल क्रोशे भी डन हो गया है. अब मैंने क्या करना है, अब क्योंकि इतनी जगह पड़ी थी डबल क्रोशे की, वो भी हम डबल क्रोशे करेंगे. अब आपका डबल क्रोशे भी डन हो गया तो अपना स्टिच मार्कर निकालें और उसके अंदर एक स्लिप स्टिच लगाएं कुछ ऐसे. ओके, अपनी yarn को अब खींच लें. आपका ये डन हो गया है और इसको कट कर दें. इसको भी गिरा लगाकर इधर से सिक्योर कर दें जैसे हमने पहले स्टार में किया था. सो आफ्टर दिस इज़ डन आपने इस तरह का एक और बना लेना है. सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए मैंने भी इधर बना लिया है. अब आपने क्या करना है, आपने जिस तरह इनको जोड़ना है आप उस तरह इनको पहले अच्छे से रखें. मैंने इनको इस तरह रख लिया. अगर साइज़ में थोड़ा मसला आता है तो कोई बात नहीं, आप जब स्टिच लगाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा. अब इसको साइड पे रख दें और ब्लैक वाली yarn से अगेन स्लिप नॉट बनाएं. और स्लिप नॉट को हुक से बाहर निकाल लें. इन दोनों के एंड वाली चेन से इस तरह डाल लें. इस तरह डालने के बाद आप अपने ब्लैक वाले स्लिप नॉट को इस तरह पकड़ें, इसमें डालें और अगली साइड से निकाल लें. थोड़ा मुश्किल होगा पर एक दफ़ा आप करेंगे तो हो जाएगा. इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लंबी चेन से चेन 1 कर लेना है ताकि आपकी ब्लैक वाली स्लिप नॉट इसके साथ जुड़ जाए कुछ ऐसे. आपने इसको इधर से खुला छोड़ना है क्योंकि ये ऊपर वाली साइड है. तो अब हम इधर को मोड़ लेते हैं और इस साइड से काम करना शुरू कर देते हैं, इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं. तो आपने इस तरह अपनी चेन में डालना है और इधर से yarn ओवर करके निकाल लेना है एंड देन yarn ओवर करके दोनों लूप से निकाल लेना है. अगेन आप अगली चेन में डालें, yarn ओवर निकाल लें, देन yarn ओवर अगेन दोनों लूप से निकाल लें. आप देख सकते हैं मैं स्टिच छोड़कर अगले स्टिच में नहीं बल्कि कुछ स्टिचेस छोड़कर कर रही हूँ. सो अगेन मैंने वही किया एंड मैं अगेन वही करूँगी. अपने स्टिच में डालूँगी, अगली साइड वाले स्टिच में भी डालूँगी, देन yarn ओवर पुल थ्रू, देन yarn ओवर अगेन पुल थ्रू बोथ लूप्स. इस तरह करते करते आपने इधर से इधर तक ले आना है. ओके, तो मैंने ऑल अराउंड सिंगल क्रोशे कर दिया साइड पर. आप देख सकते हैं अभी ये साइड्स आपस में अटैच हो गई हैं, ये जुड़ गई हैं. और अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली साइड तो आपने खुली रहने देनी है और बस साइड से 3 जोड़नी है. तो इधर से आप इसको खींच लें और फिर कट कर लें. इसके बाद आपने इसकी गिरा लगा देनी है. तो चलें, पोटली हमारी कंप्लीट हो गई है, इसे साइड पर रख दें. अब हमारी पोटली के ऊपर वाली गिरा रहती है तो उसके लिए आपने अपनी ब्लू वाली yarn लेनी है. इससे अगेन आपने स्लिप नॉट बनाना है. सो इस तरह इसको करें, देन अपनी हुक पकड़ें. अब आपकी स्लिप ये नॉट आपकी बन बन गई. गई अब स्लिप आपने नॉट. चेन 60 करनी है.
सो ये हमारी फर्स्ट चेन हो गई, सेकंड, थर्ड एंड 60। तो आपकी 60 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं और ये नीट होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये नीट है। अब आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड चेन में अपनी हुक डालनी है और स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट ऐसे बनाएंगे हम, सीधा वही लूप इस तरह गुजार लेंगे। सो अगली चेन में भी डाले, yarn ओवर आउट ऑफ द चेन, देन पुल थ्रू। सो इस तरह आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी स्लिप नॉट्स बनानी है। सो मेरा स्लिप स्टिच ऑल अराउंड कंप्लीट हो गया है और मेरी रस्सी या तो धागा कुछ ऐसा बन गया है। अब आपको अगर ये थोड़ा और बड़ा चाहिए तो आप चेन 60 से ज़्यादा कर लें। मैंने चेन 60 किए थे, मेरे लिए तो ये बेहतर है। तो मैं अब इसको यहाँ से निकाल दूँगी और फिर सीज़र से कट कर दूँगी। इसको कट करने के बाद हमने इसकी गिरा लगा लेनी है एंड देन आगे वाले धागे को भी कट कर दें। अब आप अपना पाउच आगे लेकर आएँ और इसमें क्रोशे की मदद से इस रिबन को डाल दें। पहले आपने इस तरह डालना है, यहाँ से निकाल लें और यहाँ से इस तरह निकाल लें अगेन। और अब आपका पाउच बनके रेडी है। इसको आप इस तरह खींचें तो ये इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह आप इसे वापस खोल सकते हैं। तो अब मेरी पोटली बनके रेडी है। इसमें आप अपने पैसे रखें इस तरह और फिर इसको यहाँ से टाइट कर दें अच्छे से। टाइट करके इधर से गिरा लगा लें और अगर आपको इधर से प्यारी वाली एक और गिरा लगानी है तो वो भी इस तरह पकड़ के लगा लें। तो ये आपका क्यूट सा पाउच रेडी है। बिल्कुल इस तरह ये वाला पाउच भी रेडी है। ये वाला मैंने मोटी वाली yarn से बनाया है, इसलिए ये इस तरह का है। ये पतली yarn का है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।